नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है खुशनसीब बेबी। 20 मार्च की ये बात है। अमर अपने माँ पापा के साथ नीलम को देखने आया था। नीलम काफ़ी सुंदर लड़की थी। अमर को भी वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने नीलम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और नीलम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नीलम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख तय कर दी गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अमर के घर पर हुई। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। वह शादी की पहली रात थी। अमर ने धीरे से नीलम को आवाज़ देते हुए कहा, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा कहते हुए नीलम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर नीलम उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। अमर उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया, लेकिन हिम्मत करके उसने नीलम से पूछा, अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, तभी क्यों नहीं कहा तुमने? इस बात पर नीलम बोली, मुझसे कुछ मत पूछो। कुछ महीने एडजस्ट कर लो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर अमर को बहुत दुख हुआ। उसने नीलम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अमर की कोई भी बात नहीं सुनी और अपने निर्णय पर डटी रही। तब अमर ने उसे बोला, ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम यही करेंगे, पर मेरी भी एक बात मानोगी क्या? नीलम बोलती है, क्या? अमर बोलता है कि जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। रोज़ का दिखावा शुरू हो गया। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना वो समझ न पाए, इसलिए उनके सामने नाटक करना, ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अमर रोज़ नीलम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, लेकिन नीलम अमर को अनदेखा करती थी, क्योंकि नीलम की इच्छा थी कि उसे जल्दी शादी नहीं करनी थी, पर घर वालों का मन उसे नहीं दुखाना था। इसलिए वो शादी के लिए तैयार हुई, पर शादी करने के बाद वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन काट रही थी। अमर उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन नीलम कभी भी अमर को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तब नीलम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अमर तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, जहां उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर ज़रा सा भी जोर नहीं देना है और उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। अमर उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश खुद करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अमर पर आ गई थी, लेकिन उसे इस सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अमर रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे घर के काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले नीलम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था। उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए पूरे मन से करता था। फिर भी वह अमर को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अमर को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन नीलम को देखने के लिए
उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब अमर दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो नीलम से बोला, मैं ज़रा मार्केट से होकर आता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। नीलम बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। नीलम की सहेली को अमर को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने नीलम से पूछा, नीलम, घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद से। नीलम की सहेली बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। नीलम के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। तभी वह बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझे चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोलें तो बहुत होता मेरे लिए, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर नीलम विचार में डूब गई। उसके मन में अमर के प्रति प्यार जागने लगा। अमर का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, इस पर उसे विश्वास होने लगा। अब धीरे धीरे नीलम को भी अमर से प्यार होने लगा था और वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अमर के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, नीलम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अमर को बोलते हैं कि अब हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अमर उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था। अमर सोच रहा होता है कि अभी नीलम से सब कैसे पूछे, कैसे बोले कि वह उससे अलग नहीं होना चाहता। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीलम बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते नीलम बोली कि अमर, टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, बोलकर निकल गई। अमर मन में ही सोचने लगा कि जिसने कभी एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक उसने इतना सब कैसे किया। अमर का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। नीलम के बताने के अनुसार अमर जल्दी घर आता है। नीलम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अमर के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अमर धीरे से नीलम से पूछता है, नीलम, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसीलिए सब कर रही हो ना? इस पर नीलम बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और जाकर अमर को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्यारी टेल्स में ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।